गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हमने तद्धित प्रत्यय के बारे में पढ़ा था। तद्धित प्रत्यय के परिभाषा पढ़ी थी, उसके भेदों के बारे में पढ़ा था और तद्धित प्रत्यय के जितने भी भेद थे उन भेदों में से एक भेद हमने पढ़ लिया था। कौन सा था वो? मधुर प्रत्यय। मधुर प्रत्यय के बारे में पढ़ा था कि इकारांत शब्द के आगे मत लगता है, अकारांत अकारांत शब्द के आगे मत लगता है। पुल्लिंग में भगवान के जैसे, स्त्रीलिंग में नदी के जैसे और नपुंसकलिंग में जगत के समान उसके रूप चलते थे। उसके बाद हमारा जो दूसरा जो प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय का, उसका नाम है इनी प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? इनी प्रत्यय। तो हम इनी प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्यय चल रहा था हमारा दूसरे नंबर का तद्धित प्रत्यय हमारा चल रहा है। इसका एक भेद हो चुका था। दूसरा इसका जो भेद है वह है इनी। परिभाषा हम देखते हैं तो इसकी इस प्रत्यय का प्रयोग, इस प्रत्यय का प्रयोग वाला अथवा युक्त, वाला अथवा युक्त इस अर्थ में किया जाता है। इस अर्थ में किया जाता है। यानी कि इन्हीं जो प्रत्यय है इसका प्रयोग हम वाला अथवा युक्त किस अर्थ में करते हैं। नियम देखते हैं हम इसका। इनी प्रत्यय के स्थान पर हम इन का प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग करते हैं। शब्दों से भाव को प्रकट करने के लिए इस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इस प्रत्यय का प्रयोग करते इन्हीं प्रत्यय से बने शब्दों को आवश्यकता अनुसार शब्द रूप में भी प्रयोग देते हैं। जैसे हमारे पास में गुण शब्द है। कौन सा शब्द है? गुण शब्द है। अब गुण का हम प्रत्यय लगाकर बनाते हैं तो गुणित बनता है। तो गुणित शब्द रूप भी चलता है, नकारांत
शब्द रूप के रूप में गुणी शब्द का प्रयोग होता है। उसके अलावा गुणी के अंदर ई की मात्रा लगा देंगे बड़ी ई की, तो क्या हो जाएगा गुणी। तो गुणी शब्द भी नदी के समान चढ़ता है। ये तो इसकी परिभाषा है और ये कुछ नियम है कि इस प्रत्यय का प्रयोग वाला अथवा योग के साथ में करते हैं। इन्हीं प्रत्यय के स्थान पर हम इनका प्रयोग करते हैं। शब्दों से भाव को प्रकट करने के लिए भी इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और इन्हीं प्रत्यय से बने शब्दों को आवश्यकता शब्दों में भी हम प्रयोग में ले सकते हैं। अब इन्हीं प्रत्यय के हम कुछ उदाहरण यहाँ पे करेंगे बोर्ड पे। पहला उदाहरण करते हैं उदाहरण हमारे पास में दंड शब्द है। कौन सा शब्द है? दंड। कौन सा शब्द है? दंड शब्द है। दंड के आगे हमने इन्हीं प्रत्यय लगाया। दंड के आगे हमने क्या लगाया? इन्हीं प्रत्यय लगाया। तो क्या हुआ ये दंड। इन्हीं के स्थान पर हम क्या करेंगे? इन। इन्हीं के स्थान पर हम क्या करेंगे? इन। दंड प्लस इन्हीं बराबर दंड प्लस इन। तो हमारे पास में जो शब्द बनेगा वो बनेगा हमारे पास में दंडिन। कौन सा शब्द बनेगा? दंडिन। और अगर हम इसको शब्द रूप के रूप में काम में लेंगे तो नदी शब्द स्त्रीलिंग के अनुसार क्या शब्द बनेगा? ये दंडी। क्या शब्द बनेगा? दंडी। अगर दंडिन लिखा हुआ आता है तो भी हम प्रत्यय क्या करेंगे? इन्हीं प्रत्यय करना है। और अगर दंडी लिखा हुआ आता है तो भी हमको क्या करना है? इन्हीं प्रत्यय करना है। दूसरा हम उदाहरण लेते हैं रथ। दूसरा हम क्या करते हैं? रथ। रथ प्लस इन्हीं। रथ प्लस इन्हीं हमारे पास शब्द बनेगा रथ प्लस इन। रथ प्लस इन तो क्या बनेगा यहाँ पे? रथिन। रथिन बनेगा। और जब हम इसके रूप के रूप में शब्द में काम में लेंगे तो क्या बनेगा? रथी। क्या बनेगा? रथी। इससे भी शब्द के अनुसार क्या बनेगा? ये रथी। अगला उदाहरण हम लेते हैं इसका बल। बल शब्द है हमारे पास में। कौन सा शब्द है? बल। बल शब्द है और प्रत्यय कौन सा है? इन्हीं प्रत्यय है। बल प्लस इन। बल प्लस इन तो क्या बनेगा हमारे पास में? बलिना। बलित। और जब हम इसका स्त्रीलिंग शब्द रूप बनाएंगे तो हमारे पास बनेगा शब्द बलि। क्या बनेगा? बलि। इसी प्रकार इसका अगला उदाहरण लेते हैं गुणी। जो जैसे मैंने बताया था वो है गुण शब्द है। गुण में हम इन्हीं प्रत्यय लगाएंगे। गुण में हम कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? इन्हीं प्रत्यय। तो गुण प्लस इन। गुण प्लस इन हमारे पास पद क्या बनेगा? गुणी न। गुणी। और स्त्रीलिंग शब्द हम बनाएंगे तो हमारे पास बनेगा गुणी। क्या बनेगा? गुणी। इस प्रकार से ये चार उदाहरण है। पांचवा उदाहरण हम लेते हैं। पांचवा उदाहरण लेते हैं धन। यानी धन शब्द है। धन में हम इन्हीं प्रत्यय लगाएंगे। कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? इन्हीं प्रत्यय। तो क्या पद बनेगा हमारे पास में? धन प्लस इन। धनीन। धनीन। धनी बनेगा। और जब हम स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे धनी का तो बनेगा धनी। क्या बनेगा? धनी। इस प्रकार से हमारा जो तद्धित प्रत्यय है, इस तद्धित प्रत्यय का जो दूसरा भेद है इन्हीं प्रत्यय वो पूरा होता है। जैसा कि मैंने बताया है कि इस प्रत्यय का प्रयोग वाला
या युक्त अर्थ में होता है तो हम इसका अर्थ करते हैं। तो दंडी का मतलब अर्थ होता है दंड वाला, रति का रथ वाला या रथ से युक्त या दंड से युक्त, बलि का बल से युक्त या बल वाला, गुणी गुण से युक्त या गुण वाला, धन इन धनी यानी धन से युक्त या धन वाला। अब हम तद्धित प्रत्यय का जो अगला भेद है वह है तरप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? तरप। दो प्रत्यय हो चुके हैं इसके तद्धित के। तीसरा प्रत्यय हम लेते हैं तरप। कौन सा? तरप प्रत्यय। परिभाषा में देखेंगे तरप प्रत्यय की तो दो व्यक्तियों में से दो व्यक्ति दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यानी कि दो व्यक्ति हैं या दो वस्तुएं हैं, उन दो व्यक्ति और दो वस्तु में किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु के बारे में हम उसकी विशेषता बता रहे हैं या उसको श्रेष्ठ बता रहे हैं, तो उसके लिए हम तरप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इसके जो नियम है तरप प्रत्यय के, नियम कहता है कि तरप प्रत्यय में से अंतिम पैवर्ण का लोप हो जाता है। अंतिम पैवर्ण का लोप हो जाता है तथा तर्क शेष रहता है। यानी कि तरप जो प्रत्यय है, इस तरप प्रत्यय में से अंतिम जो पैवर्ण है उसका हम लोप कर देते हैं। लोप करने के बाद में हमारे पास जो शब्द बचेगा वो बचेगा तरप। अगला इसका जो नियम है, इस प्रत्यय से बनने वाले इस प्रत्यय से बनने वाले शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में ब्रह्मा तथा नपुंसक लिंग में हम फल शब्द की तरह
तरह बनाते हैं। ये दो नियम है इसको करते हैं कि तरफ प्रत्यय में से अंतिम जो क्रिया वर्ण है इसका लोप हो जाता है तो हमारे पास क्या बचेगा तर। दूसरा है कि इस प्रत्यय से जो भी शब्द बनेंगे वो पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसकलिंग में फल की तरह बनते हैं। इसके हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है उदाहरण नंबर 1, चतुर शब्द है और प्रत्यय है हमारा तरफ। चतुर शब्द है और तरफ प्रत्यय है तो यहाँ पे चतुर तरफ के बाद में क्या बचा तर, चतुर प्लस तर, तो पद क्या बनेगा हमारा चतुर तरह। ये पुल्लिंग में चतुर तरह, ये स्त्रीलिंग में चतुर तरम, ये किसमें हुआ नपुंसकलिंग में चतुर तरह, चतुर तरह, चतुर्थम। पुल्लिंग में चतुर्तर, स्त्रीलिंग में चतुर्थरा और नपुंसकलिंग में चतुर्थम। दूसरा हम इसका उदाहरण लेते हैं दीर्घ। दीर्घ शब्द है हमारा प्लस तरफ प्रत्यय तो दीर्घ, दीर्घ प्लस तर पद बनेगा हमारा दीर्घ तरह। ये किसमें बना पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में दीर्घ तरह, नपुंसकलिंग में दीर्घ तरह। इस प्रकार से अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण शब्द है हमारे पास में लघु। कौन सा शब्द है लघु? लघु तरफ प्रत्यय लघु प्लस तर, पद बन गया हमारा लघु तरह। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में लघु तरह और नपुंसकलिंग में लघु तरम, लघु तरम। चौथा जो इसका उदाहरण है वह है हम लेते हैं सुंदर। क्या है सुंदर प्लस तरफ, सुंदर प्लस तरफ, सुंदर प्लस तर क्या बनेगा सुंदर तरह। पुल्लिंग में सुंदर तरह, स्त्रीलिंग में सुंदर कम, सुंदर कम नपुंसकलिंग में। अगले उदाहरण देखते हैं इसके बाकी उदाहरण और देख लेते हैं जिससे अच्छी तरह से समझ में आ जाए। पांचवा जो इसका उदाहरण है वह है पटु। क्या है पटु प्लस तरफ, पटु प्लस तरफ, पटु प्लस तर, गति पे आ जाएगा तर बचेगा तो हमारे पास जो शब्द बनेगा वो बनेगा पटु तरह। पुल्लिंग में पटु तरह,
स्त्रीलिंग में पटु तरम, नपुंसक लिंग में अगला उदाहरण लेते हैं हम मधुर। मधुर हमारे पास शब्द है और प्रत्यय है हमारा तरफ। मधुर शब्द है और प्रत्यय है हमारा तरफ। तो मधुर प्लस तर, मधुर प्लस तर, तो पद क्या बनेगा हमारा मधुर तर, मधुर तरह, ये पुल्लिंग का। मधुर तरह स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में मधुर तरह। इस प्रकार से ये हमारा जो तरह प्रत्यय है वह पूरा है, पूरा होता है। अगला जो हमारा जो प्रत्यय होगा तद्धित प्रत्यय का, वो भी इसी के समान होगा तरह प्रत्यय का। अगला जो प्रत्यय है हमारा वह है तमक। कौन सा प्रत्यय है तमक। इसके जो नियम थे वो समझ में आ ही गए होंगे कि तरह प्रत्यय में से तर से होता है और पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में राम, रमा और फल की तरह इसके सदरूप चलते हैं। दो में से एक की विशेषता बताने के लिए तरह प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो चलो हम आगे चलते हैं। इसके बाद में जो हमारा प्रत्यय है वह है तमक। कौन सा प्रत्यय तमक। काट दिया होगा आपने। जो भी उदाहरण आपको कराए जा रहे हैं उनको आप समझ लें और उससे संबंधित किसी प्रकार की कोई भी समस्या अगर आपको आती है तो आप बता सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान निश्चित रूप से हम करेंगे। तो तद्धित प्रत्यय हमारा चल रहा है। तद्धित प्रत्यय हमारा चल रहा है तो इसका जो अगला नियम हम ले रहे हैं वह है तमक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय तमक प्रत्यय। तमक प्रत्यय है। इससे पहले जो प्रत्यय हमने पढ़ा था तरह प्रत्यय, उसमें बताया गया था कि दो व्यक्तियों में से किसी एक को शेष बताने के लिए तरह प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। लेकिन तमक प्रत्यय क्या है, इसमें हम बहुत सारे व्यक्ति या वस्तुएं हैं, उन बहुत सारे व्यक्ति या वस्तुओं में से किसी एक को शेष बताने के लिए हम तमक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे कविषु कालिदास श्रेष्ठतमः, कविषु कालिदास श्रेष्ठतमः, यानी कि कवियों में, यानी कि बहुत सारे कवि हैं उनमें कालिदास सर्वश्रेष्ठ है, तो उसके लिए हम तमक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इसकी जो परिभाषा है वो हम बताते हैं आपको कि बहुतों में से मतलब दो से अधिक, बहुतों में से का अर्थ क्या होता है, दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुएं, दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुएं हैं तो उनमें से किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए तमक प्रत्यय का प्रयोग
तम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। यानी कि बहुत सारे व्यक्ति या वस्तुएं हैं, किसी किसी एक को हम श्रेष्ठ बताएंगे, उनको अच्छा बताएंगे, तो उसके लिए हम तम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। नियम है कि तमक प्रत्यय में से तमक प्रत्यय में से अंतिम पैवर्ण का लोप हो जाता है। अंतिम पैवर्ण का लोप हो जाता है केवल क्या शेष रहेगा? जब तमक में से पैर काटेंगे तो हमारे पास क्या शेष रहता है? तम। क्या शेष रहता है? तम शेष रहता है। तम शेष रहता है। केवल तम शेष रहता है। केवल तम शेष रहता है, यानी कि तम प्रत्यय में से अंतिम पैवर्ण का लोप हो जाता है, तो केवल हमारे पास क्या रहेगा? तम शेष रहता है। दूसरा जो नियम है इसमें, वही जो तरक प्रत्यय में नियम था, वही नियम है कि तमक प्रत्यय से बनने वाले तमक प्रत्यय से बनने वाले शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम। पुल्लिंग में क्या आता है? राम। पुल्लिंग में राम। स्त्रीलिंग में रमा तथा नपुंसक लिंग में फल शब्द की तरह बनते हैं। नपुंसक लिंग में किसकी तरह बनते हैं? फल शब्द की तरह बनते हैं। ये इसके नियम है जो हमने बताया आपको कि तम प्रत्यय में से अंतिम पैवर्ण का लोप हो जाता है, केवल तम शेष रहता है, और अंतिम जो पैर है उसका लोप हो जाता है। इसी प्रकार दूसरा जो नियम है, तम प्रत्यय से बनने वाले शब्दों के रूप राम, पुल्लिंग में राम, और स्त्रीलिंग में रमा तथा नपुंसक लिंग में फल शब्द की तरह बनते हैं। आप इसको उतार लें। उतार दिया होगा। हम अब इसका उसके जो उदाहरण है वो हम देखते हैं। पहला जो उदाहरण है हमारे पास में वह है लघु शब्द है प्लस तमकु प्रत्यय। लघु प्लस तमकु प्रत्यय।
क्या बनेगा हमारे पास में? लघु प्लस तम, लघु प्लस तम, क्योंकि पहले का लोग हो गया तो हमारे पास क्या था? लघुतम। जो उसका पद बनेगा तो निम्न क्या बनेगा? लघुतमः। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? लघुतमा। और नपुंसकलिंग में क्या बनेगा? लघुतमम्, लघुतमम्। पुल्लिंग में राम से लघुतमः, स्त्रीलिंग में लघुतमा, रमा की जैसे, और नपुंसकलिंग में पद से लघुतमम्। दूसरा हम इसका उदाहरण लेते हैं दीर्घ, दीर्घ प्लस तमक, दीर्घ प्लस तम, दीर्घ प्लस तम, पद बनेगा हमारा दीर्घतमः पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में दीर्घतमा, नपुंसकलिंग में दीर्घतमम्, दीर्घतमम्। अगला जो इसका उदाहरण है तमक प्रत्यय का वह है, हम लेते हैं श्रेष्ठ। क्या शब्द है हमारे पास में? श्रेष्ठ शब्द है। कौन सा शब्द है? श्रेष्ठ शब्द है। श्रेष्ठ के आगे हम तमक प्रत्यय लगाएंगे, तमक। जैसे हम तमक प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनेगा? ये श्रेष्ठ प्लस तम, श्रेष्ठ प्लस तम। नाम की इससे बनेगा इसका श्रेष्ठ तमः, श्रेष्ठ तमः। और स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? श्रेष्ठ तमा। नपुंसकलिंग में श्रेष्ठ तम। ये उदाहरण आगे उदाहरण करते हैं इसके। ज्यादा उदाहरण करें अगर हम करते हैं तो समझने में हमको आसानी हो जाती है कि प्रत्यय को किस प्रकार से हम बनाते हैं। तीन उदाहरण हो चुके हैं, चौथा हम उदाहरण लेते हैं इसमें पटु, पटु प्लस तमक, पटु प्लस तमक। पटु प्लस तम, पटु प्लस तम, पटु प्लस तम। तो हमारे पास में पद क्या बन रहा है? बनेगा पटु तमः। राम के से पटु तमः, और स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? पटु तमः। और नपुंसकलिंग में पटु, पटु तमम्, पटु तमम्। अगला उदाहरण लेते हैं स्थिर, स्थिर शब्द है हमारे पास में। शब्द कौन सा है? स्थिर शब्द है। प्लस हम लेते हैं तमक प्रत्यय। तो यहाँ पे क्या पद बन रहा है? स्थिर प्लस तम, स्थिर प्लस तम। राम के से हम पद बनाएंगे तो क्या बनेगा? स्थिर तमः। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? स्थिर तमा। और नपुंसकलिंग में क्या बनेगा? स्थिर तमा। नपुंसकलिंग में क्या बना है? स्थिर तमा। अगला उदाहरण लेते हैं इसमें तीव्र, तीव्र प्लस तमक प्रत्यय, तीव्र प्लस तमक प्रत्यय, तीव्र प्लस तम,
पद हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा, तीव्र तीव्रतम तीव्रतमा और तीव्रतम। इस प्रकार से ये जो हमारा तद्धित प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय के हमने कितने उदाहरण कितने में कर लिए। सबसे पहले हमने इसका एक किया था मतुक प्रत्यय, उसके बाद हमने इनी प्रत्यय, उसके बाद हमने तरक प्रत्यय और उसके बाद हम तमक प्रत्यय। इसके बाद में और जो भेद है वो हम अगली जो क्लास होगी उसमें हम बताएंगे। हो सकता है कि इस क्लास में प्रत्यय जो टॉपिक है वो आपका समाप्ति हो जाए, तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम तद्धित प्रत्यय के बाकी जो भेद हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। आज के जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक जो हमारा है तद्धित प्रत्यय वाला, इसमें जितने भी प्रत्यय आपको कराए गए हैं, समझाया गया है, बताया गया है, तो उसके उदाहरण में आपको किसी प्रकार की अगर कोई भी समस्या या किसी प्रकार का कोई पूछना हो या कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी जो भी समस्या होगी उसको हम नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आपको बता देंगे। आप ये उदाहरण उतार ले हैं, इसके बाद हम अगली क्लास में प्रत्यय के बाकी भेदों के बारे में आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद।